रांझा साहब, आप ये फरमाइए कि रात गए ऐसी क्या आफत आ गई होगी, सीडी हो या हुकूमत हो, सुबह सवेरे चले जाते, दिन की रोशनी में मीडिया को बुलाते, बताते ये नोटिस सर्व किया है, नहीं अमल हुआ, इसलिए गिरा रहे हैं। देखिए, ये तो मेरे ख्याल से आप कानून में कहीं नहीं लिखा कि कोई ऑपरेशन जो है वो रात को करना है या सुबह करना है। वायलेशन जब भी लॉ की हो तो वो तो वायलेशन करने वाला जो है, अगर उसको नोटिसेस भी सर्व हुए और वायलेशन करने वाले को पहले इत्तला भी पेशगी दे दी गई है कि अगर आपने कानून की खिलाफवर्जी की हुई है, आपने कोई बाय लॉज हैं उनके ऊपर अमल नहीं किया, या आपको कवर्ड एरिया इतना होना चाहिए था, आपने उससे ज्यादा कवर्ड एरिया बना लिया, या आपका जो मैप है उसके अंदर ये चीजें हैं, आपने उससे एक्सेस चीजें बना ली, तो ये तो कोई, ये देखे ना, कानून सबके लिए बराबर है। और अगर बाकी लोगों के साथ जो है, जब भी सीडीए ऑपरेशन करता है तो सीडीए के लिए कोई, हमने तो नहीं देखा आज तक कोई वक्त की पाबंदी हो। कोई ऑपरेशन जो है वो रात के 12 बजे भी हो जाता है, कोई ऑपरेशन सुबह अर्ली भी हो जाता है, कोई ऑपरेशन दोपहर में भी हो जाता है। अगर एक बात जो दुरुस्त है वो ये है कि वायलेशन, सवाल ये होना चाहिए कि क्या वायलेशन थी। अगर वायलेशन थी तो फिर जो एक्सिक्यूशन एजेंसी है उसके ऊपर कोई ममानियत नहीं है कि वो रात को ऑपरेशन करे या वो सुबह को करे या वो दोपहर में करे। तो अगर वायलेशन है तो फिर तो उसके ऊपर कोई उससे ज्यादा, मेरे ख्याल से इस पे बहस करने की जरूरत ही नहीं है। और जिस तरह वो बता भी रहे हैं कि वायलेशन है, तो मेरा ख्याल से उसके बाद टाइम की ममानियत या टाइम की पाबंदी तो कहीं भी कानून में नहीं लिखा, ना रूल्स में लिखा है, सीडीए के बायलॉज में लिखा है। हमने तो देखा है, सुबह सुबह भी ऑपरेशन होते देखे हैं, रात को भी ऑपरेशन होते देखे। बिल्कुल 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 ठीक है। अब हुमायूं साहब, ये उस तरह ही ऑपरेशन है ना, थोड़ा याद रखें, रायवंड को भी रात को एक दफा इन्होंने दीवारें तोड़ी थी। नहीं, मैंने तो मिसाल दी है कि शहर रफीदी साहब जब थे यहाँ पे इस्लामाबाद में, जब तोड़फोड़ हुई थी, गैर कानूनी इमारत या नक्शे बिल्डिंग गिराई गई थी, तब भी वो इसकी कानून की अमलदारी की ही बात कर रहे, जैसे आप कर रहे हैं, तकरीबन यही बात वो कर रहे थे। बहरहाल ये हुमायूं साहब, इस सब के बीच जो आपकी क़यादत आज सामने आई ना, वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब के कत्ल की तरफ जाती हुई बात दिखाई देती है। इस सेक्रेटेरिएट के गिराए जाने या सील करने से ये मुद्दा कहाँ से खड़ा हो गया? आप कैसे इसे ट्रांसलेट कर रहे हैं खान साहब की लाइफ थ्रेट को? सॉरी, मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बोलिए। हुमायूं साहब देखिए ना, मोहतरमा बुशरा बेगम, उन्होंने कहा जी उन्हें जहर दिया गया, उनकी जो हमशीरें हैं वो भी मीडिया पे आके बात करती रहीं, मरियम भट्टू साहबा की मैं जिक्र कर रहा हूँ। फिर वो जहाँ से टेस्ट करवा के तसल्ली हासिल करना चाहती थी हुकूमत ने वो भी फैसिलिटेट नहीं किया। फिर इस मौके पर सीडीए का ऑपरेशन हो, ये इससे पहले भी खान साहब खुद अपने आर्टिकल्स में इस थ्रेट का इजहार कर चुके हैं। तो एक मकबूल रहनुमा, बड़ी जमात का सरबरा या उसकी जमात के रहनुमा बार बार अगर उसकी लाइफ के हवाले से थ्रेट्स का इजहार कर रहे हैं तो ये हुकूमत पे सवाल उठते हैं ना, द वे यू आर डीलिंग विद हिम। तो कुछ तशफ़ी तो आपको करवानी होगी उनकी, ताकि ये बयान ना सामने आए, अवाम इस तरह से यानी पैनिक में ना जाए। देखिए, बात सुने, इमरान खान जो है ना वो जो इमरान खान की अगर आप माजी की सियासत देखें तो उसने हमेशा सनसनी फैलाई है, और उसी के थ्रू उसने सोशल मीडिया में अपनी जो कैप्चरिंग की मैसेज के साथ वो, और वही उसने झूठे जो होते हैं क्रेडिबल किस्म के, नॉन क्रेडिबल किस्म के जो बयानात थे और जो चीजें थी वो उन्होंने सोशल मीडिया में फ्लोट करके, आपको पता है हमेशा से उनके जो फॉलोअर होते थे वो एक अलग दुनिया में रहते थे। ये उसी की कंटिन्यूएशन है। तो आपके फॉलोअर्स कहाँ हैं? आपके फॉलोअर्स कहाँ थे? वो जवाब दे देते उन्हें? नहीं, हमारे फॉलोअर्स तो जवाब देते हैं, हम तो ये नहीं कह रहे, लेकिन आप इमरान खान साहब की जो उनकी जो स्ट्रेटजी है ना, नहीं, ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि उनकी बात क्यों लोग बाय कर रहे हैं। उनकी बात दुरुस्त है या गलत है, ये बहस और है, लेकिन अगर आप उनकी बात को लोग बाय कर रहे हैं तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर यू, फॉर योर नैरेटिव, फॉर योर गवर्नमेंट। वो हमेशा से एक ऐसी बात करेगा जिसके ऊपर जो पंच लाइन बनती है। वो कोशिश ये करता है, आर्मी चीफ मेरी बीवी को मारने लगा जी, मेरी बीवी कुछ हो गया तो आर्मी चीफ पे पर्चा दे दे। अब ये कोई नॉर्मल सियासतदान पाकिस्तान का ये बयान देगा? कोई नॉर्मल आदमी, बीवी को पता लगा जब चेकअप हुआ तो बिल्कुल ठीक हुआ, क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ वो एक पूरी खबर फैला के और अपने लोगों को दोबारा से पाकिस्तान में एक जो है एक ऐसी फजा कायम करने की कोशिश की। अब ये दूसरा बयान है कि जी मेरी जान को खतरा है, मुझे मार दिया जाएगा। देखिए, राना सनाउल्लाह को जेलों में डाला, उसको आपने किस तरीके से किया, नवाज शरीफ जो था उसके साथ आपने क्या सलूक किया। कोई इस तरह से सूरत हाल जो थी वो पैदा नहीं होती थी, और लोगों ने अपनी जेलें भी काटी। हमारी सारी की सारी क़यादत जो थी, लोग हॉस्पिटल में रहे, बीमार रहे, शदीद बीमार रहे,
और लेकिन उसके बावजूद भी जो था हमने तो इस तरह की लेकिन बातें शदीद बीमारी के बाद फिर आपकी क़यादत फिर शदीद बीमारी के बाद आपकी क़यादत बैरून मुल्क इलाज के लिए भी चली गई ना, कर दिया जो वो नहीं जा रहे।